भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बढ़ गया है और तीनों विधायकों पर ऐसी गाज पड़ी है कि अब निर्णय कुछ भी हो सकता है। आज हमारा मुद्दा है कि तीनों को इस्तीफा देना पड़ेगा क्या। बातें पक्की बताई जा रही हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आ, सारी खबरें तो आप तक पहुंचाते रहते हैं इस मामले से लेकर। अब ये भी जरा सुन लीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे सर? क्योंकि कितने दिनों से हम इसको कवर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। कल तो लोगों को कारण भी बता दिए कि क्यों इस्तीफा बिल्कुल पक्का माना जा रहा है। आपका नजरिया इसमें क्या है? देखिए, सदाचार कमेटी को जो जवाब देना है तीनों विधायकों को, वो उसका वक्त बहुत नजदीक आ चुका है। और जवाब क्या देना है, इसके लिए तीनों विधायक वकील वकील का चक्कर काट रहे हैं। वकीलों ने भी जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक उनको साफ तौर पे कह दिया है कि बचने की संभावनाएं नगण्य हैं, लेकिन हम वकील हैं तो कोशिश पूरी करेंगे। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। जो जवाब वकीलों ने लिख कर दिए हैं वो जवाब कहीं ना कहीं अब सदाचार कमेटी के सामने रखे जाएंगे। उन जवाबों में क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझने वाली बात यह है कि रास्ते कितने बचे हैं, कितने रास्ते बचे हैं कि उन्हें वो बच सके। ये रास्ते ना के बराबर है, क्योंकि ये कहना कि और विधायकों की भी बात होगी, सिर्फ हमारे ही वीडियो सामने क्यों आए, इससे वो बच नहीं सकते, क्योंकि आ तो गए। उन वीडियो में साफ साफ चीजें दिख रही है। एसीबी ने भी अब मामला दर्ज कर लिया है। और कहीं ना कहीं भाजपा के 2 साल पूरे होने पर, सरकार के 2 साल पूरे होने पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों विधायकों की ये स्टिंग सामने आए हैं और हर तरफ इसकी चर्चा है। तो उस पर फैसला तो लेना पड़ेगा और बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अब हुआ क्या, इसके साथ साथ ये दिखाने के लिए कि भ्रष्टाचार के प्रति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस है सरकार, शासन की, प्रशासन की, फिर से एक बार जेजेएम मामला, जल जीवन घोटाले मामले की भी अब जांच तेज कर दी है। और तमाम सारे अधिकारियों के खिलाफ जो है अब वो चार्जशीट वापस पेश पेश हो रही है और ये दिखाया जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये तीन विधायक, इनका फैसला जो है वो ये होता है कि इन्हें हटाया जाएगा, तो ये अभी तो जाएंगे ही विधायकी से, इनको अगली बार भी कौन टिकट देगा, ये बड़ा सवाल है। ये सिर्फ इनकी ये विधायकी खत्म होने का मामला नहीं है, ये इनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने का मामला बन गया है। क्योंकि जब इस तरह से, भाई चोरी तब तक चोरी है जब तक पकड़ी ना जाए, लेकिन जब पकड़ी जाएगी तो वो पूरी चोरी। अब पकड़ी जा चुकी है, इसके बाद क्या उनका पॉलिटिकल करियर रहेगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अव्वल तो उन्हें कोई टिकट देगा नहीं, निर्दलीय वो लड़ेंगे तो जनता भरोसा करेगी क्या, ये सारे सवाल बनते हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारों में बातचीत चल रही है वो ये है कि भाई हनुमान बेनीवाल की हाय मत लो, कुछ भी ले लो, उनकी हाय मत लो, अगर लोगे तो बहुत बुरी पड़ेगी। और अब कहीं ना कहीं उमेदाराम बेनीवाल भी डर में होंगे कि भाई ये तो हो गया, अब हमारा क्या होगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा, चाहे हनुमान बेनीवाल हो ना हो, लेकिन किसी का गलत करके या किसी को धोखा दे के कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मॉरल ऑफ द स्टोरी एक ये भी बनता है, क्योंकि रेवत राम डांगा ने ना सिर्फ धोखा दिया था, धोखा देने के बाद वो हनुमान बेनीवाल का और ज्यादा खराबा कैसे करें उस पर भी काम कर रहे थे। तो उसका भी उन्हें कहीं ना कहीं एक जवाब मिल गया। अब सदाचार कमेटी को लेकर ये जो जवाब देना है वो आज की वक्त की सबसे बड़ी खबर बनी हुई, और इन्होंने लगभग लगभग अपने जवाब तैयार कर लिए हैं। जवाब लगभग वही है कि ये हमें फंसाने के लिए ही बनाया गया था स्टिंग, और ये जो स्टिंग है इसमें पूरी बातचीत नहीं है,
जबकि सच और तथ्य ये है कि 36 मिनट की रिकॉर्डिंग एसीबी ने ली है। साफ सुनाई दे रहा है सर। नहीं, वो तो जो हमारे पास में है वो छोटा सा पार्ट है। जो ये इनका तर्क है ना कि पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है, पूरी लोग सुनोगे तो पता चलेगा कि नहीं है, ये इनका तर्क है। तो एसीबी के पास 36 मिनट की रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है, 36 मिनट पर विधायक, और वो उस रिकॉर्डिंग का पूरा एनालाइजेशन करके उन्होंने मामला दर्ज करना है। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना ही होना है। और ये सब कुछ देखकर ही वकीलों ने ये कह दिया है, ये हमारे सूत्रों के हिसाब से खबर है, कि बचना ना के बराबर पॉसिबल है। जिन वकीलों को इन्होंने पैसे देकर हायर किया उन्होंने बोला लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो यहां एक जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि कम से कम एक डर तो बनेगा, एक डर तो बनेगा पैसे खाने से पहले, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये विधायक नहीं है, इसके बाद अधिकारी भी नप रहे जो इन्हीं के विधायकी फंड से आगे जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी थे, उनके पास भी वो रिपोर्टर गए, स्टिंग हुए और सब कुछ हुए, तो वो भी नप रहे। अब कम से कम एक डर तो बनेगा। लेकिन इसी के साथ साथ डर की बात ये भी है कि डर बन जाने के बाद ऐसा ना हो कि काम ही ना किया जाए, काम को ही ताक पे रख दिया जाए, क्योंकि आम जन की भावना ये है कि काम बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। और अगर उसकी वजह ये थी तो वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई। अब एक्सपोज होने के बाद अगर काम और भी धीमी रफ्तार से हुए तो इसका मतलब सिस्टम में कितना बड़ा फेलियर है ये समझ में आ जाएगा। अब चाहिए ऊपर के लेवल के शासन प्रशासन के ऊपर के लेवल को लेकर कि लोगों का वो खोया हुआ भरोसा वापस कैसे लाए, उस पर वापस कैसे काम करे, उस पर कुछ काम करने की जरूरत है। खासकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री। जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी है, आप उसको बार बार बता रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन लोगों का तो भरोसा खो चुका ना, उसको कैसे वापस लाएंगे? उसके लिए काम करने की जरूरत है, केवल इसलिए नहीं कि भाजपा की सरकार वापस आए, इसलिए भी कि लोकतंत्र में विश्वास वापस आए। क्योंकि जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि इस विधायक को हमने वोट किया, पुराने वाले विधायक को भूलकर हमने इनको वोट किया कि अच्छा काम करेंगे, और वोट का सिला ये हुआ। तो वो आशा को वापस कैसे लाया जाए, उस पर काम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जनता क्या सोचती है सर, थोड़ा सा उससे भी पूछ लेना चाहिए। वहां के लोग, मैं तो ये बोलूंगी भी कि हिंडोली हो गया, नागौर खिमसर हो गया, वहां के लोग क्या सोचते हैं अपने अपने विधायकों के बारे में, वो भी सामने आकर लोगों को जरूर क्योंकि अब बोलना देखिए चाहिए। यहाँ जवाब कई लोगों को देना है। गजेंद्र सिंह खिवसर जो चिकित्सा मंत्री सरकार में, वो भी खिवसर से ही आते हैं। फिर खिवसर से ज्योति मिर्धा भी आती है। क्या इन लोगों की नजरों में ये सब कुछ हो गया? और अगर हो गया और ये इतना फिर से पता चलता है कि वो ध्यान नहीं रखते हैं, और ज्योति मिर्धा तो अपना बताती थी कि मैं लेकर आई हूँ, ये है मेरी वजह से जीते हैं, तो वजह अगर ये थी और उस वजह के पीछे ये भी बात है, तो फिर उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आज हर कोई कह रहा है कि ये तो एक ओपन सीक्रेट था कि ऐसा होता है, लेकिन अब ये सामने आ गया। सब पार्षद तक करते हैं, सरपंच तक करते हैं, पर सामने आना, ये बड़ी बात है। सामने आना कहीं ना कहीं एक आशा दिखाता है कि अब डर तो रहेगा। पर सर रेवत राम डांगा के लिए अब थोड़ी सी दयनीय स्थिति भी लोग बता रहे हैं। गाने लगा देते हैं सैड सॉन्ग्स, और कहते हैं कि देखो रो रो कर जीता है आदमी, उसके साथ कितना गलत हो रहा है। अब राजस्थान की जनता को जानते हैं अच्छे से, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सैड सॉन्ग सुन लेते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि बेवफाई के बाद अगर रोने लगे तो फिर वो बेवफाई का जुर्म उससे छुपता नहीं। क्या बात है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस सब के बाद अगर आप स्पीचें सुनेंगे उन लोगों की जिनको कहीं ना कहीं इससे फायदा हुआ, जैसे हनुमान बेनीवाल फॉर एग्जाम्पल, वो एक स्पीच दे रहे हैं और लोगों के बीच में मीटिंग करके बोल रहे हैं कि आपको पता है रेवत राम डांगा पहले कैसे था? वो पहले कहता था बादशाह मैंने तो बस एक मिर्ची बड़ा खवा दो, मैं उन्हें खुश हूँ। तो पहले एक मिर्ची बड़ा से तो खुश हो जाते थे। सीधे तो है सर, सुनिए ना, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, सीधे नहीं होते तो पकड़े भी नहीं जाते शायद।
हाँ, क्या बात बोली है। तो सुनिए, जो अभी वरुण सर ने बोली ये बात बिल्कुल भी छोटी नहीं है। विधायक सारे कैसे होते हैं ये हम सबको पता है, बस कैमरे पे कोई बोल नहीं पाता। पर ये बात भी सच्ची है कि रेवत राम डांगा सीधे बहुत है, अब विधायक में लेकिन ये मैं सब आपको एक करना बताऊं, पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारे विधायक ऐसे होते हैं, अधिकतर हो सकते हैं, सारे ऐसे होते हैं ऐसा भी नहीं है। नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए कि मैं उदयपुर के एक पार्षद को जानता हूँ, राजेश सिंघवी उनका नाम है। वो लगातार 4 बार से निर्दलीय, बाद में उन्होंने फिर सीपीआईएम लेफ्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, वो जीतते आ रहे हैं। ना कांग्रेस जीतती है उनके इलाके में, ना वो जीतती है, क्योंकि वो जो है वो कच्ची बस्ती के लोगों के लिए ही काम करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। वो तो क्या पैसा देंगे, उनके फ्री में केस लड़ते, वकील भी है प्रोफेशनल है, फ्री में केस लड़ते, सब कुछ फ्री में करते हैं। ऐसे लोग हैं, आज भी है। और ऐसे विधायक भी हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप तो छोटी चीज हो गई, डॉक्टर्स के कैंप और यही करते रहते हैं काम जनता के लिए। वो है, कम होंगे तादाद में लेकिन है। तो हम जनता को ये आशा भी दें कि अच्छे लोग भी कुछ हैं, कम होंगे पर हैं। लेकिन ये जो चीज सामने आई है ये सजग करने के लिए भी है कि अगर काम करवाने के लिए ऐसा तरीका अपनाएंगे तो आज नहीं पकड़े तो कल जाएंगे। पकड़े तो जाएंगे। और जनता को भी एक्टिव हो जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ राजस्थान की जनता ये प्रूफ करके बताए कि हमसे ज्यादा एक्टिव कोई नहीं है। विधायक भी डरे कि एक बार को कि भाई साहब जनता माँ की तेज, अगर पतो चल जाओ तो तुरंत वीडियो बनाओ और तुरंत डाले। आप देख रहे हैं अभी मंत्रियों का क्या हाल है, विधायकों का क्या हाल है। खैर, आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई लोग अब थोड़ी सी दया भी करने लगे हैं कि अरे छोड़ दो, क्यों करो या के साथ। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए यही है जो फैक्ट्स पर बात करता है। भैया नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।